दोस्तों, इस फोटो में जिस लड़के और लड़की को आप देख रहे हैं, इन दोनों की शादी महज आज से 15 दिन पहले हुआ था। शादी होने के बाद एक नई उम्मीद के साथ लड़की अपने ससुराल आती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। लेकिन दोस्तों, उसे नहीं पता था कि उसकी शादी होने के 15 दिन बाद उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, शादी होने के 15 दिन के बाद उसके साथ ऐसी घटना होती है जिसको जानकर सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। जो उसका पति है वह गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। अभी लड़की की हाथ की जो मेहंदी है वह कलर भी नहीं अभी छूटा था, उसके पहले ही वह लड़की इस दुनिया को प्यारी हो जाती है। वजह जो निकल कर सामने आता है, इसको जानेंगे दोस्तों तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। यह सच्ची घटना मैं इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके, आपके परिवार में ऐसी घटना न हो सके। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इस सच्ची घटना के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद के जिला मैनपुरी के तिसौला गांव की है। वहां का रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम उदयवीर होता है। उसकी एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम अनामिका होता है, जिसका उम्र 28 साल होता है। लड़की बड़ी हो जाती है, शादी लायक हो जाती है, तो जो उसके पिता है अपनी लड़की की शादी के लिए इधर उधर लड़के की तलाश करने लगता है। तभी उसकी दूर के रिश्तेदार बताते हैं कि एक लड़का है जिस लड़के का नाम अतुल कुमार है, बहुत अच्छा लड़का है, उससे शादी अपनी बेटी का करा दीजिए। जब यह बात सुनता है उदयवीर तो अपनी बेटी की शादी के लिए अतुल के घर पर जाता है और अतुल के परिवार वालों से बातचीत करके अतुल की शादी अपनी लड़की से सेट कर देता है। दोस्तों, दोनों की शादी बहुत धूमधाम से आज से 15 दिन पहले होती है। शादी विवाह में दोनों पक्ष के लोग बहुत ही खुश थे और धूमधाम से दोनों की शादी होती है, जयमाल होता है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज अनुसार साथ साथ रहने के लिए 7 जन्मों के कसमी वादे खिलाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, 7 जन्मों क्या, कुछ ही पलों में उन दोनों की बीच कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दोस्तों, शादी होती है। अतुल के घर एक नई नवेली दुल्हन बनकर अनामिका जाती है। जाने के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने पति के साथ मिलकर करती है। मेरे दोस्तों, जब वो घर पे चली जाती है तो शादी के अगले ही दिन पति और पत्नी में दहेज को लेकर लफड़ा होने लगता है। जब अतुल की शादी हुई थी तो दहेज के रूप में 15 लाख का एक 4 व्हीलर का डिमांड किया गया था और वह डिमांड उनको स्वीकार होता है, लेकिन समय से नहीं दे पाते हैं और शादी हो जाती है। लड़की के घर वाले कहते हैं कि शादी के बाद हम धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके आपको दहेज के रूप में जो 4 व्हीलर की बात की गई है वह आपको हम दे देंगे। लेकिन दोस्तों, इसी बात को लेकर शादी के दूसरे ही दिन अनामिका और उसके पति अतुल में बहस होती है और उस बात को लेकर घर में पूरा झगड़ा लड़ाई होने लगता है। जो अतुल के सास ससुर, जो जेठानी है, यह सब लोग मिलकर एक नई नवेली दुल्हन अनामिका के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। लड़की अभी नई होती है, अभी शादी हुई अभी कुछ ही दिन बीते होते हैं। इस वजह से वह हर बातों को परहेज करती है और अपने घर पर अपने माँ बाप को नहीं बताती है, नहीं फ़ोन करती है। दोस्तों, धीरे धीरे शादी हुए 15 दिन बीत जाते हैं। जब 15 दिन बीत जाते हैं तो इसी बात को लेकर अतुल और उसकी पत्नी अनामिका में
लफड़ा होता है। जब लफड़ा होता है तो दोस्तों अतुल अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद दोस्तों वह सुबह में 4 बजे 28 जुलाई को वह हत्या करता है और सुबह 29 जुलाई को 4 बजे अनामिका के पिता के पास फ़ोन करता है और कहता है कि आप अपनी बेटी को लेकर जाइए, आपकी बेटी मर चुकी है, मैंने उसकी हत्या कर दिया है। दोस्तों खुद पति फ़ोन करके अपने ससुर को कहता है। ससुर जब यह बात सुनता है तो उसको विश्वास ही नहीं होता है कि मेरी बेटी की शादी हुए अभी मात्र 15 दिन हुए हैं और मेरा दामाद मेरी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों उसे विश्वास ही नहीं होता है। कोई रहेगा इस जगह पे तो उसे विश्वास नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों उस लड़की के पिता फ़ोन करने लगते हैं अतुल पर, लेकिन अतुल का मोबाइल नंबर बंद हो जाता है। अतुल फ़ोन नहीं उठाता है, कुछ देर के बाद बंद कर देता है। उन्हें डर हो गया था, इस वजह से वह अपने घर वालों के साथ अपनी बेटी के घर जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर पर कोई नहीं है और बेड पर उनकी लड़की मर चुकी है। दोस्तों उस घटना को देखकर बाप वहीं बिलख बिलख कर रोने लगता है। मौके पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है और अनामिका के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर अतुल और अतुल के जो माँ बाप हैं सब लोग घर से फरार हो गए थे। यह सच्ची घटना बीते हुए 28 जुलाई 2024 की है। जब पुलिस आती है तो जो लड़की के बाप है उदयवीर, उनसे पूछताछ किया जाता है तो उदयवीर बताते हैं कि साहब मेरी बेटी की शादी अभी मात्र 15 दिन पहले हुआ था और शादी होने के बाद 28 जुलाई को मेरे पास फ़ोन आता है 1 बजे रात को। मेरा दामाद मुझसे कहता है कि आप अपनी बेटी को ले जाइए या समझा दीजिए अच्छे से रहे, नहीं तो मैं इसको जान से मार दूंगा। फिर उसके बाद वो फ़ोन लगाने लगते हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठता है मेरे दामाद का। उसके बाद वो कहते हैं कि अगले रात जब बीत जाती है और सुबह होता है 4 बजे तो 4 बजे मेरा दामाद मेरे पास फ़ोन करता है, कहता है कि आप अपनी बेटी को लेकर जाइए, आपकी बेटी को मैंने मार दिया है और बेड पर वह मर चुकी है। मुझे विश्वास नहीं हुआ और जब हम लोग पहुंचते हैं अपनी लड़की के घर तो मेरी लड़की मरी पड़ी थी। दोस्तों जब पूरा जांच होता है तो पता चलता है कि दहेज की जो बात था 15 लाख रुपए की एक कार देना था, इसी वजह को लेकर पति और पत्नी में झगड़ा लड़ाई होता है और पति गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। मेरे दोस्तों ये सच्ची घटना मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक रहें। आजकल समाज में ऐसी घटना बहुत तेज़ी से घट रही है। दोस्तों शादी, विवाह, तलाक, हत्या यह कब किसके साथ घट जाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। मेरे दोस्तों ये सच्ची घटना सुनकर आपको क्या लगा, आपको क्या सीख मिला, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्या उस अतुल को दहेज की बात को लेकर लफड़ा करना चाहिए था? अगर 15 लाख के रुपए का कार नहीं मिला तो क्या उसे अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर देना चाहिए था, जो कि महज अभी 15 दिन पहले शादी हुआ था। शादी होते वक्त साथ साथ रहने के, 7 जन्मों के 7 वादे कसमें खिलाए जाते हैं, लेकिन वह मात्र अभी 15 दिन तक साथ नहीं रह पाया और अपनी पत्नी को गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस केस पर अभी जांच चल रहा है, आगे देखिए क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।